लोग बिलख रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ और तमाम एजेंसियां बचाव के काम में जी जान से जुटी हुई हैं। अब तक 76,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। 79 हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। सेना और वायुसेना के 329 कॉलम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने, उन्हें खाने पीने, दवाइयों जैसी जरूरी चीजें मुहैया कराने में जुटे हुए हैं। देखिए ये एक और रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद हेलीकॉप्टर में बैठे थे, लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर। राज्य की जनता गुहार लगा रही है, आखिर कहां है सरकार? तो सरकार हेलीकॉप्टर में खुद बैठे राहत सामग्री गिराई। लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार स्थिति को संभालने में पूरी तरह नाकाम नजर आई। इस तरह के हालात किसी ने कभी नहीं देखे हैं। मैंने जिन जिन लोगों से बात की है, उन्होंने ऐसे हालात अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं, न कभी अपने बुजुर्गों से सुने हैं। जम्मू कश्मीर सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ के भरोसे है, लेकिन स्थिति इतनी विकराल है कि सेना को भी कई गुना मेहनत करनी पड़ रही है। वो प्लेन अभी अभी जो लैंड कर रहा है, इसी तरह से ये जो यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं, ये मी-17 और V5 हेलीकॉप्टर्स हैं। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ से उड़ान भर रहे हैं। और अभी भी जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर जहाँ लोग अटके हुए हैं, जो अपने घरों के अंदर हैं, उनको बचाने के लिए प्रयास अभी भी जारी हैं। वो सॉर्टीज भी यहाँ से की जा रही। सेना के सामने मुश्किलें कई हैं। बारिश, बादल के अलावा भी राह में कई रोड़े हैं। अब जम्मू कश्मीर में इस तरह के घर होते हैं जिनमें स्लोपिंग रूफ होती है। क्योंकि स्लोपिंग रूफ होती है, इसीलिए लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाना यहाँ पर इतना आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ जो पर्पस है घर बनाने का, वो ये कि जब स्नो पड़े तो वो बर्फ नीचे गिर जाए। लेकिन उत्तराखंड में ये था कि फ्लैट टॉप से, तो वहाँ से लोगों को बचाना काफी आसान था। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लैश फ्लड्स नहीं थे। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड था, जो कि तेजी से पानी आया और आगे बढ़ गया। यहाँ पर अभी भी पानी का स्तर बहुत कम हुआ है। ऑपरेशंस आर कैरिंग ऑन फॉर इवैक्यूएशन throughout day and night. At night also, throughout the night we are operating, and we are supplying all the essentials. लेकिन अभी भी हजारों ऐसे हैं जिनके अपने श्रीनगर में फंसे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें मदद मिलेगी। हमारे पिताजी डायबिटिक है और हमें डर है कि उनकी इंसुलिन इंजेक्शंस जो है वो खत्म हुई है, तो उन्हें इंसुलिन पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब लोगों की उम्मीद सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ पर टिकी हुई है। हालांकि श्रीनगर के कई इलाकों में सेना के कैंपों में 1000 से ज्यादा जवान और उनके परिवार भी फंसे हुए हैं। बुरी खबर यह है कि उनके पास भी खाना खत्म हो चुका है। सेना का कहना है कि जब तक वो आखिरी शख्स को भी बचा नहीं लेती, चैन की सांस नहीं लेगी। फिलहाल तो गनीमत यह है कि श्रीनगर का आसमान साफ है, बारिश बंद है। सेना अब पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम कर सकती है। आकाश सोनी, श्रीनगर, IBN 7।